गैंगरेप मामले में पुलिस ने आरोपी पर किया इनाम घोषित। कांग्रेस ने सीएम धामी पर उठाए सवाल। देवभूमि उत्तराखंड में दिल दहला देने वाली घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। चलती कार में 6 साल की मासूम व उसकी मां के साथ गैंगरेप की घटना से देवनगरी को शर्मसार किया है। रुड़की में शुक्रवार की रात 6 साल की मासूम और उसकी मां के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के मामले में नामजद आरोपी सोनू पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। साथ ही आमजन से भी पुलिस ने अपील की है, यदि कोई भी दुष्कर्म से जुड़ी सूचना पुलिस को देता है तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा। वहीं सूचना देने वाले का नाम, पहचान और पता पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इसी मामले में आज प्रदेश अध्यक्ष महिला कांग्रेस उत्तराखंड ज्योति रौतेला ने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित से मुलाकात की। हालांकि वह बच्ची से नहीं मिल पाई। उन्होंने प्रदेश सरकार और पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और नारी सम्मान की बात करती है, लेकिन प्रदेश में मां बेटी के साथ दरिंदगी होती है और अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं होती। पुलिस आरोपियों को भी अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये बड़े दुख की बात है। उन्होंने सीएम के रुड़की दौरे पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि सीएम साहब रुड़की आए और पीड़िता से मिलने और अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश देना तक गवारा नहीं समझा। उन्होंने बच्ची और पीड़िता को अच्छे अस्पताल में इलाज कराए जाने की मांग की है। वहीं भाजपा नेता अभिषेक चंद्रा ने भी इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। वहीं उन्होंने स्थानीय पुलिस पर भी कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। आपको बताते चले कि बीती 24 जून को मां बेटी से सामूहिक दुष्कर्म की घटना में 4 आरोपी शामिल होने की बात सामने आई है। इसके अलावा एक बाइक सवार की भूमिका की भी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही है। साथ ही कुछ संदिग्धों से भी हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि शुक्रवार की रात कलियर क्षेत्र निवासी एक महिला ने रुड़की आने के लिए कार में लिफ्ट ली थी। उसके साथ उसकी 6 साल की बेटी भी थी। रास्ते में रुड़की के पास कार सवार आरोपियों ने मां बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया था, जिसके बाद बच्ची को बदहवास हालत में रुड़की सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। महिला ने पुलिस को एक आरोपी सोनू निवासी कलियर का नाम भी बताया था, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस की जांच में यह बात सामने आई कि कार में 4 आरोपी सवार थे। पुलिस अब रात्रि 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच कावड़ पटरी पर से आने जाने वालों के नंबर सीसीटीवी कैमरे के आधार पर ट्रेस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ घटनास्थल के आसपास संचालित मोबाइल नंबर को भी चिन्हित कर रही है। पुलिस की 3 टीमें कलियर और रुड़की से लेकर आसपास के इलाके में दबिश दे रही है। वहीं पुलिस ने शनिवार को महिला और बेटी के बयान दर्ज किए हैं, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास कर रही है। वहीं मामले में अब पुलिस नामजद आरोपी सोनू पर इनाम घोषित किया है। पुलिस ने आमजन से अपील की है कि यदि कोई भी दुष्कर्म से जुड़ी सूचना पुलिस को देता है तो उसको उचित इनाम दिया जाएगा और सूचना देने वाले का नाम, पहचान और पता पूरी तरह से गुप्त रखा जाएगा। इस मामले में रुड़की सीओ विवेक कुमार ने बताया कि पुलिस की जांच चल रही है। कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस को जांच में कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने बताया नामजद आरोपी पर इनाम घोषित किया गया है। वहीं आरोपियों की शिनाख्त के लिए स्केच जारी किए जा रहे हैं। इसमें हमारी जो टीमें हैं लगातार इसमें काम कर रही हैं। 6 से 7 टीमें हमारी लगी हैं और इसमें कुछ अहम सुराग भी हमें हाथ लगे हैं सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से और उन पे हम तस्दीक करवा रहे हैं जो संदिग्ध हैं उनके ऊपर। और दूसरा एक हुलिया हमें मिला है, उसको लेकर भी हमने सर्कुलेट करवाया है और 10,000 के इनाम के लिए बताया भी है। तो जल्दी हम इसमें अपराधियों तक पहुँच के उनको गिरफ्तार करेंगे। तो सर यहाँ पे रुड़की में प्रेग्नेंट कलियर में आप सब लोगों को जैसे कि मालूम है, एक गैंगरेप का मामला है। एक मदर और एक डॉटर जो 6 साल की बच्ची और उसकी माँ के साथ कुछ लोगों ने चलती गाड़ी में रेप किया और उनको उठा के फेंक दिया। उसके तहत हम आज उन पीड़िता से और उनकी बच्चे से मिलने आए। पीड़िता से हमको मिलने की परमिशन मिली, बच्चे से नहीं मिलने लगा क्योंकि बच्चा उस कंडीशन में नहीं है कि उससे मिला जा सके। और हम लोग आज मिलने आए। हमारी सरकार से और पुलिस दोनों से ये रिक्वेस्ट है कि आप इतना घिनौने कृत्य हमारे प्रदेश में, उत्तराखंड जैसे देवभूमि हम इसको बोलते हैं, इसमें इतने घिनौने कृत्य हुए हैं और इसमें अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। बहुत बड़ा सवाल है पुलिस के ऊपर भी और प्रशासन के ऊपर भी। ये उनको अभी करना चाहिए, जल्दी से जल्दी अरेस्टिंग होनी चाहिए। 10,000 का इनाम मतलब ये बहुत ही मतलब एक माँ और एक बेटी के साथ रेप हुआ है और उसमें आप सिर्फ 10,000 के इनाम रख के
अपराधी को पकड़ना चाह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इनकी मानसिकता को क्या हो चुका है। आप लोग तो इसमें जो भी बड़ा कदम उठा सकते हो वो आपको करना चाहिए था, क्योंकि बात सिर्फ एक माँ और बेटे की नहीं है, ये हमारे पूरे प्रदेश की महिलाओं की और उनके बच्चों की सुरक्षा का मामला है, जिसमें हमारी पुलिस और हमारा प्रशासन, हमारी सरकार फेल होते हुए नजर आ रही है। और आज शर्म की बात है कि वो गैंग रेप की जो पीड़िता है उनके अपराधी को पकड़ने के लिए 10,000 का इनाम रख रहे हैं। मतलब ये मुझे आपसे पता चल रहा है और मुझे बड़ा अफसोस है इस बात का। बिल्कुल, अगर सीएम साहब कल रुड़की में थे और ये परसों का मामला है, मुझे ये मामला आज ही पता चला, तो उनको जरूर आना चाहिए था, उनकी जिम्मेदारी थी। क्योंकि बीजेपी की जो सरकार है ये पिछले 5 सालों से सिर्फ महिला अधिकार की बात कर रही है, बेटी बचाओ, बेटी की सुरक्षा और बेटी पढ़ाओ की बात कर रही है। तो जब एक बच्ची का और उसकी माँ का यहाँ पे घिनौने तरीके से बलात्कार हुआ है, तो सीएम साहब को और उनकी टीम को यहाँ पे आना चाहिए था, उनको उनका हालचाल पूछना चाहिए था, डॉक्टर से बात करनी चाहिए थी और पुलिस प्रशासन से बात करनी चाहिए थी। ये उनका दायित्व था, ये उनकी जिम्मेदारी थी। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। बस मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। ये जो घटना हुई है ये बहुत ज़्यादा गलत है, निंदनीय है, और मैं समझता हूँ मानवता को बहुत शर्मसार और तार तार कराया इस घटना ने। सभी को मातृशक्ति का सम्मान करना चाहिए, और मुझे लगता है जागरूकता की कहीं ना कहीं अब भी कमी है लोगों में। उन्हें ये समझना चाहिए कि यही मातृशक्ति है जिसने किसी न किसी रूप में हम सभी को संभाला है। उसका सम्मान करना चाहिए और इस चीज़ को समझना चाहिए कि ये गलत है, और इस कार्य को कभी वो पीड़ा में किस हद तक पीड़ा में होगा वो परिवार, वो बच्ची और उसकी माँ, इसकी कल्पना तो कोई भी नहीं कर सकता। बस अब सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। देखिए, गैंग रेप है ये, और ऐसे में कोर्ट की इतने प्रावधान हैं, इतनी चीज़ें हैं, इतनी सज़ा है, तो मैं समझता हूँ सारी की सारी सज़ाएं, धाराएं बड़ी सख्त होनी चाहिए हमारे देश में, ताकि कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध करने से पहले 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार सोचें। एएनएन ब्यूरो के लिए रुड़की से सलमान मलिक की रिपोर्ट।